आशा करता हूं आप सभी लोग अपने अपने घरों में एकदम फिट एंड हेल्दी होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 10 के एक्सरसाइज 10.2 के बारे में। मैंने पिछले वीडियो में आपको एक्सरसाइज 10.1 एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो वीडियो के लिंक साइड में शेयर कर दी है, आप आराम से वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो जहां पर हमको एक्सरसाइज 10.2 सॉल्व करना है, स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करो इससे पहले फटाफट आप लोग पेन ले लीजिए, पेपर ले लीजिए और जो जो क्वेश्चंस मैं यहां पे सॉल्व कराने वाला हूं सारे क्वेश्चंस अपनी अपनी नोटबुक में लिखते रहना। सबसे पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.2 का आपकी नजरों के सामने ये रहा। आशा करता हूं आप सभी के सामने टेक्स्ट बुक होगी और सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन, फ्रॉम अ पॉइंट Q, एक पॉइंट है Q, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24। एक पॉइंट Q है जहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको बोला है 24 है, एंड द डिस्टेंस ऑफ Q, वो Q पॉइंट का फ्रॉम द सेंटर इज 25। तो एक बात तो फाइनल है कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, हमारे पास एक सर्कल है जिसका खुद का अपना कुछ सेंटर होगा। फिलहाल यहां पे नहीं लिखा हुआ है तो हम इसको O लेके चलते हैं। सो फ्रॉम अ पॉइंट Q, एक पॉइंट है Q, यहां पे Q मेंशन कर देते हैं, ये रहा Q पॉइंट। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल, यहां से एक टेंजेंट भी गिरा दिया हमने, ये हो गया टेंजेंट, इसको P नाम दे देते। ये टेंजेंट का मेजरमेंट है 24 सेंटीमीटर, एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, ये रहा सेंटर, ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर्स। लेट अस कनेक्ट दिस, जो आपका हो गया है रेडियस। आपको क्वेश्चन में पूछा है द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। शायद आपने थ्योरम 10.1 देख लिया होगा, मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो यहां पे शेयर कर दूंगा लिंक, आप आराम से थ्योरम 10.1 देखो, समझो, उसके बाद ये क्वेश्चन ट्राई करना। उस थ्योरम 10.1 में अगर एक टेंजेंट, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सर्कल के पॉइंट पे एक टेंजेंट कनेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वहां पे आप रेडियस गिराते हो तो ये 90 डिग्री का बनता है। ये थ्योरम 10.1 में प्रूव किया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो थ्योरम 10.1 के हिसाब से ये 90 डिग्री हो गया। अब क्योंकि 90 डिग्री हो गया तो आपको सिर्फ एक ही थ्योरम आता होगा, जो है पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि आपको ये निकालना है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है OQ आपकी हाइपोटेन्यूज साइड है, तो OQ स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। अब आपको जिसकी वैल्यू बताओ, जिसकी वैल्यू बताओ सारी लगा दो। आपको OQ पता है, जी हाँ 25, लगा दो 25 का स्क्वायर इक्वल टू OP पता है, बिल्कुल नहीं, वो तो R है, उनको फाइंड करना है, R स्क्वायर। PQ पता है, बिल्कुल हाँ 24, तो 24 लगा दो। अब हम सिंपल मैथमेटिक्स यूज करेंगे। 25 का स्क्वायर आपको पता होगा, नहीं पता है तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई, 25 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, आराम से आंसर आ जाएगा 625। वैसे ही R स्क्वायर, 24 का स्क्वायर नहीं पता, मुझे पता है 576, नहीं पता क्या करोगे, मल्टीप्लाई करो 24 को 24 के साथ, यूजिंग अगेन सिंपल मैथमेटिक्स। आपको R स्क्वायर निकालना है, हमने R स्क्वायर को बनाया सब्जेक्ट, 576 को ले गए उधर, तो ये हो गया 625 माइनस 576। अब सब्ट्रैक्शन आप करोगे तो 625 में से जब 576 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आएगा आपका 49। और अगर मुझे R निकालना है तो इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, जो 7 सेंटीमीटर आएगा। -7 भी आएगा, पर हम -7 नहीं लिख सकते, आप यहां पे ऐसा लिख सकते हो +7 एंड -7। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि रेडियस नेगेटिव में नहीं होगा, मतलब आपका आंसर हो गया 7 सेंटीमीटर, आपका आंसर है 7। चलिए क्वेश्चन 2 पे बढ़ जाते हैं। आपकी नजरों के सामने ये रहा, क्वेश्चन को रीड कीजिए। क्वेश्चन है इन फिगर 10.11। तो चलो पहले फिगर बना लेते। आपका फिगर है कुछ इस तरीके से, ये सर्कल का सेंटर है, वैसे सर्कल दिख नहीं रहा है पर मान लो 2 पॉइंट है P और Q नाम के, यहां से आपने टेंजेंट्स गिराए हैं, जो है T और ये हमने कर दिया है कनेक्ट। ये एंगल फिगर के हिसाब से 110 डिग्री दिया हुआ है। फिगर ऐसा ही है कुछ, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा ऐसा का ऐसा ही है, फिगर बहुत अच्छा बनाया है मैंने, देख लो। TP TQ, क्वेश्चन के हिसाब से TP TQ 2 टेंजेंट्स है सर्कल पे जिसका सेंटर है O। आपको POQ 110 दिया है, आपको PTQ निकालना है, आपको निकालना है ये वाला एंगल। अब यहां पर थोड़ा बहुत अगेन थ्योरम 10.1 का यूज है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि TP टेंजेंट है और OP रेडियस है, तो P एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जहां पे टेंजेंट सर्कल का एक पॉइंट कनेक्ट होता है और OP रेडियस है, तो थ्योरम 10.1 के हिसाब से ये 90 डिग्री हो गया।
विद सिमिलर टेक्निक टी क्यू टेंजेंट है, ओ क्यू रेडियस है, क्यू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो 10.1 के हिसाब से ये भी 90 डिग्री का हो गया। अब हमको कुछ नहीं करना, हमको ये पता है कि पी टी क्यू ओ एक क्वाड्रिलेटरल तो दिख रहा है, 4 साइड की क्लोज फिगर है, उसमें एंगल एडिशन ऑफ ऑल द एंगल्स क्या होना चाहिए 360 डिग्री, तो वही हम मेंशन कर देंगे, एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल Q प्लस एंगल O इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल P पता है, बिल्कुल पता है 90 डिग्री, एंगल T पता है नहीं, वो तो फाइन कर रहे हैं, तो उसको एक काम करते हैं हम PTQ लिख देते हैं। एंगल Q पता है, बिल्कुल पता है 90 डिग्री, एंगल O पता है, बिल्कुल पता, तो गिवन है 110 इक्वल टू 360 डिग्री। यूजिंग मैथमेटिक्स 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 110, 180 प्लस 110 दैट इज 290, 290 को वहां भेज दो, ये हो गया 360 डिग्री माइनस 290 डिग्रीज। अब 360 डिग्री में अगर 290 को माइनस करेंगे तो सीधा साधा आंसर आ जाएगा 70 डिग्री, और ये आपका सेकंड का आंसर हो गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने ये रहा, टेक्स्ट बुक में होगा, देख लो फटाफट, क्वेश्चन रीड कर लो। इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, मतलब दो टेंजेंट्स हैं, तो पहले तो सर्कल है, तो एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये आपका हो गया सर्कल। क्वेश्चन में लिखा है सेंटर O, दो टेंजेंट्स गिराए हमने बाहर से, मान लो ये पॉइंट से टेंजेंट गिरा है, यहां पे टेंजेंट गिरा है, एक टेंजेंट ये गिराया जो A नाम दिया, एक टेंजेंट ये गिराया जो B नाम दिया, तो कनेक्ट भी कर देते इसको इसके साथ। अब क्वेश्चन के हिसाब से PA एंड PB आर इंक्लाइन टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से इंक्लिनेशन पे हैं, दैट इज 80 डिग्री, ये दोनों का जो एंगल है वो 80 डिग्री है। आपको POA निकालना है, अब P ये रहा, O ये रहा, A ये रहा, तो इसको कनेक्ट कर देते हैं। POA आपको ये वाला एंगल मेजर करना है, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन अगेन इजी है, लेकिन ये क्वेश्चन में ये आपका 180 डिग्री दिया है, ये क्वेश्चन में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट 10.2 थ्योरम का भी है। अगर आपने थ्योरम 10.2 नहीं देखा तो मैं वापस उसके लिंक यहां शेयर कर दूंगा, आप वो भी देखिए, उसके बाद ये क्वेश्चन कंटिन्यू करिएगा। अब वहां पर अगर आपने देखा तो वहां पे हमने ये प्रूव किया 10.2 में कि PA और PB टेंजेंट्स इक्वल है, पर हमको ये यहां पे नहीं लाना है, हमको वहां का एक कॉन्सेप्ट यूज करना है। हमको क्या दिया, पहले तो ये देखो, हमको ये एंगल दिया, हमको APB एंगल दे दिया 80 डिग्री, हमको ये वाला एंगल निकालना है। और वो थ्योरम प्रूव करने के लिए हमने दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट लाए थे, एक लाया था OAP और एक लाया था OBP, ठीक है। तो यहां पर भी पहले वही दो को कॉन्ग्रुएंट लाते हैं। सो इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP, ये दोनों को हमको कॉन्ग्रुएंट लाना है। अब थ्योरम 10.1 के हिसाब से PA टेंजेंट है, OA रेडियस है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री, OB रेडियस है, PB टेंजेंट है 90 डिग्री। तो अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि OAP और OBP को गौर से ऑब्जर्व करो, तो आप बोलोगे सर एक तो 90 डिग्री हो गया, सेम 90 डिग्री हो गया, उसके बाद OP कॉमन भी हो गया, ठीक है, और उसके बाद OAOB रेडियस भी हो गया। तो अगर आप गौर करो, राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड वन साइड, सो हमने यूज किया है RHS, जिससे ये दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। तो सबसे पहले राइट एंगल, ये हो गया आपका एंगल OAP बराबर एंगल OBP, लिखना हो तो 90 डिग्री, सही बात है 90 डिग्री। उसके बाद हाइपोटेनस साइड आपको लेनी है OPOP, क्या है आपका कॉमन, और एक साइड जो है आपकी OA और OB, वो बोले तो आपका है रेडियस, आपका रेडियस हो गया। दैट मीन्स हमने क्या यूज किया है, बाय RHS, ट्राइंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBP। अब आप बोलोगे सर ये तामझाम करने की जरूरत क्या है, जरूरत ये है कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसके रेस्पेक्टिव एंगल्स इक्वल बोल सकते हैं हम। मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं कि AOP BOP से इक्वल है, बोल सकता हूं AOP BOP से इक्वल है CPCT से, करेक्ट। एक और एंगल APO उसी के साथ BPO, वो भी एंगल इक्वल हो गया, APO इक्वल्स टू BPO, ये दोनों आप बोल सकते हो CPCT से। और अगर मैं आपको बोलता हूं AOP और BOP को ऑब्जर्व करो वापस, AOP BOP, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये बाइसेक्टर है, मतलब ये टोटल एंगल ये लाइन ने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। वैसे ही APO को देखो, APO BPO दोनों एंगल इक्वल, दैट मींस ये लाइन बाइसेक्टर बन गई 80 डिग्री की, करेक्ट।
तो इस हिसाब से, इसके हिसाब से एपीयू बीपीयू, ठीक है, इक्वल है, दोनों इक्वल है और ये टोटल 80 डिग्री का है। तो यूजिंग मैथमेटिक्स में ये बोल सकता हूं कि ये भी 40 डिग्री का होगा, ये भी 40 डिग्री का होगा। आपको चाहिए तो आप ऐसे लिख सकते हो, एपीओ बराबर बीपीओ बराबर हाफ ऑफ एपीबी, और अगर आप एपीबी का हाफ करोगे तो आंसर आ जाएगा 40 डिग्री। अब मैं आपको बोलता हूं, आपको ये निकालना है, आप यही ट्राइंगल देखो, ओ ए पी वाला ट्राइंगल देखो, ऑब्जर्व करो ढंग से, 40 डिग्री है, 90 डिग्री है, थर्ड एंगल निकालना है। सीधा मैं एडिशन ऑफ ऑल द एंगल्स इज 180 डिग्री इन अ ट्राइंगल, सीधा आंसर लिखता हूं। आपको वैसे लिखना तो ये चाहिए, ओपीए प्लस ओएपी प्लस एओपी या पीओए इक्वल्स टू 180 डिग्री, पर मैं थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूं, मुझे पता है 40, चलो लिख ही देता हूं, ओपीए प्लस ओएपी प्लस पीओए, एडिशन of all the angles in a triangle is 180 degree. OPA 40, OAP 90, POA तो बोले फाइंड करना है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर POA निकालना है 90 प्लस 40 130, 130 वहां जाएगा, 180 माइनस 130 दैट इज 50। ये तुम्हारा आंसर, बस इसको ध्यान में रखना। थ्योरम 10.2 में भी यही किया है, इस क्वेश्चन में भी यही किया है। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट देखो। फोर्थ क्वेश्चन आपके नजरों के सामने, टेक्स्ट बुक के सामने ये रहा। क्वेश्चन है कि भैया प्रूव दैट द टेंजेंट्स, ओके, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। आपको ये प्रूव करना है कि हमने टेंजेंट गिरा है, कहां पे गिरा है, तो बोले डायमीटर के एंड्स पे गिरा है और वो पैरेलल है। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन हमने 10.1 में किया था, जहां पे मैंने आपको ये बताया था कि दो टेंजेंट्स पैरेलल जब भी हो सकते हैं जब वो डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे बने, तभी पैरेलल हो सकता है। आपको यही प्रूव करना है कि भाई अगर मैं डायमीटर के एंड्स पे अगर टेंजेंट गिराता हूं तो वो पैरेलल होगा। चलो गिरा के देख लेते हैं। ये हमारा डायमीटर है, ठीक है, इसका नामकरण कर देते, ए बी हमारा डायमीटर है। अब इसको लगते हमने दो टेंजेंट गिरा दिए, हमने दो टेंजेंट गिरा दिए, एक गिरा है ये और एक गिरा है ये, ठीक है। आपको नाम देना हो तो इसका दे दो पी क्यू, इसको देना है एक्स वाई, ठीक है। अब यूजिंग थ्योरम 10.1, अब पहली चीज, अगर आपको दो लाइन पैरेलल लाना है, आपने स्टैंडर्ड नाइन में सीखा होगा कि अगर दो लाइन पैरेलल लाना है तो आपको कुछ, अगर कोई एंगल इक्वल ला सकते हैं, जैसे अल्टरनेट एंगल्स। अगर आप ऐसा बोल दो कि अल्टरनेट एंगल जेड बनते एंगल्स अगर इक्वल है तो आप बोल सकते हो लाइन पैरेलल है। एक चीज ये हो गई। एक चीज होगा अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल ला दो, कि अगर आप बोल सकते हो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो मतलब वो लाइन क्या होगी, पैरेलल। यहां पर हम अल्टरनेट एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, थ्योरम 10.1 को भी यूज करेंगे। अब थ्योरम 10.1 के हिसाब से मैं ऐसा बोल सकता हूं QA टेंजेंट है, QA टेंजेंट है, A पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अगर इस सेंटर का नाम दे दूं मैं O, तो OA रेडियस है तो ये 90 डिग्री का हो गया। वैसे ही PA भी टेंजेंट है, OA रेडियस है तो ये भी 90 डिग्री का हो गया। और वैसे ही यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट BY टेंजेंट 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। डन। अब यहीं से अल्टरनेट एंगल्स भी हो जाएगा। अगर आपको गिवन लिखना है, क्योंकि प्रूव है तो आपको गिवन लिखना पड़ेगा। गिवन क्या है, गिवन क्या है, तो हमको टेंजेंट्स है कि भाई PQ एंड XY आर टेंजेंट्स, PQ एंड XY आर टेंजेंट्स, ठीक है। टू प्रूव के तौर पे आपको करना ये दोनों टेंजेंट पैरेलल, मतलब आपको लाना है PQ पैरेलल होना चाहिए भैया XY से। तो प्रूफ के तौर पे हम स्टार्ट करेंगे। मुझे पता है, मैंने आपको बताया था अल्टरनेट एंगल। अब मैं आपको बोलता हूं क्या ये QAO OBX अल्टरनेट नहीं बन रहा, Z तो बन रहा ही हूं, QAO, सो मैं ऐसा बोल सकता हूं QAO इक्वल है OBX से। अल्टरनेट की वजह से नहीं, अल्टरनेट की वजह से नहीं, दोनों 90 है बिकॉज 90 डिग्री, करेक्ट। वैसे ही PAO वो भी इक्वल हो गया OBY से, वो भी 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है। पर अगर आप गौर करो तो दे आर अल्टरनेट एंगल्स, दे आर अल्टरनेट एंगल्स। और जैसे आपने अल्टरनेट एंगल्स इक्वल ला दिया, आप ऐसा बोल सकते हो एज अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर PQ जो होगा वो पैरेलल होगा XY से। गेम ओवर, क्वेश्चन यहीं पे खत्म, करना कुछ भी नहीं है। आपको 90 खेलना है, आपको दो एंगल Z बनते हुए एंगल को इक्वल लाना है, फिर बोल देना कि ओ ये तो अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, तो अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो लाइन होगी पैरेलल, कंप्लीट। फिफ्थ क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने ये रहा। क्वेश्चन बोल रहा है
प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू अ टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। अगर मैं इसको हिंदी में रूपांतरण करके आपको अच्छी तरीके से समझाऊं तो आपको एक सर्कल दिया है, पहली चीज आपको एक दिया है सर्कल, तो हमने बना दिया एक सर्कल, ठीक है। अब इसका खुद का सेंटर होगा जो मुझे पता है, तो ये रहा सेंटर। अब आपने किया क्या है, तो आपने पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, अब आपको पता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यानी क्या, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यानी क्या, जहां पर सर्कल का पॉइंट और जहां पर टेंजेंट गिरी, तो ये क्यू पॉइंट हो गया। अब आपने किया यह है कि आपने पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, आपने ड्रॉ कर दिया एक परपेंडिकुलर, और वो बोला कि पासेस थ्रू द सेंटर। आप जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो ना तो सेंटर से पास होता है, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो अभी फिलहाल के लिए प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं ऐसा मानता हूं कि कोई पॉइंट है कि मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, पूरा सेंटर से पास नहीं होता, तो मैंने ओ डैश से पास होता है मान लो, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है और वो सेंटर से पास नहीं होता, ऐसा मैंने मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट जो क्वेश्चन बोल रहा है कि मैंने क्या ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ऐसा बोल सकता हूं ओ डैश पी बी, ओ डैश पी बी, ओ डैश पी क्यू, सॉरी। एक काम करेंगे, क्योंकि प्रूव है तो गिवन टू प्रूव लिखना पड़ेगा, तो हम लिख देते हैं गिवन में कि पी क्यू इज अ टेंजेंट, पी क्यू इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ। अगर मैं टू प्रूव की बात करूं, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम P passes through the center, ये आपको प्रूव करना है O से। प्रूफ स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। मैंने क्या बोला, लेट अस एज्यूम कि परपेंडिकुलर पास ही नहीं होता सेंटर से, सो लेट अस एज्यूम द परपेंडिकुलर ड्रॉन from P doesn't pass through center but it passes through O dash। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो मैं ऐसा बोल पाऊंगा O dash PQ is 90 डिग्री, गिव इट नंबर 1। लेकिन क्योंकि ये सेंटर है तो लेट अस कनेक्ट, मैंने इसको कनेक्ट भी कर दिया, मुझे तो पता नहीं ये सेंटर है, तो ये रेडियस है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1 ओपी रेडियस है, पीक्यू टेंजेंट है, पी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो मुझे ये पता थ्योरम 10.1 के हिसाब से ओपीक्यू जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। ये थ्योरम 10.1 के हिसाब से ये दिया है, स्टेटमेंट में दिया है, ये थ्योरम के हिसाब से। और अगर मैं बोलता 1 2 को ऑब्जर्व करो ध्यान से, दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, तो कैन आई कंपेयर लेफ्ट हैंड साइड, सो ओ डैश पी क्यू इक्वल्स टू ओ पी क्यू। ये कब हो सकता है, ओ डैश पी क्यू और OPQ कब हो सकता है, जब O डैश एंड O कोइंसाइड्स, जब O डैश और O कोइंसाइड हो। कोइंसाइड मतलब O डैश ऐसा पॉइंट ही नहीं है, O डैश भी O के ऊपर है, O भी O डैश के ऊपर है, मतलब दोनों एक ही है। गंगाधरी सत्यमानी गंगाधर है, तो O डैश नाम का पॉइंट ही नहीं है। मतलब कि अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो हमेशा सेंटर से पास होगा, O डैश से पास होगा तो वो O पे है, O से पास होगा तो वो O डैश पे है। सो दैट मीन्स परपेंडिकुलर ड्रॉन, परपेंडिकुलर passes through center। ये बात फाइनल है। क्यों वापस बोलूंगा, क्योंकि O डैश PQ 90 डिग्री है स्टेटमेंट के हिसाब से, OPQ 90 डिग्री है थ्योरम के हिसाब से, दोनों का राइट साइड इक्वल होगा, लेफ्ट साइड इक्वल कर दिया। ये कब हो सकता है, जब दोनों कोइंसाइड करेंगे। कोइंसाइड मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं, ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है O डैश जैसा, O डैश O के ऊपर है, O डैश के ऊपर है, दैट मींस परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वो हमेशा 90 डिग्री पे ही जाएगा। 6 क्वेश्चन की ओर बढ़ते, 6 क्वेश्चन को रीड करो। क्वेश्चन बोल रहा है, बोलता भी है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, ओके, टेंजेंट की लेंथ फ्रॉम अ पॉइंट ए पॉइंट से आपने टेंजेंट गिराया एट अ डिस्टेंस 5 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब वो जो पॉइंट है वो सेंटर ऑफ सर्कल से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो हमने एक बना दिया सर्कल, उसका खुद का सेंटर होगा O, सेंटर का कुछ बोला नहीं है, ठीक है। आपने टेंजेंट गिराया ए पॉइंट से, तो हमने ले लिया ए पॉइंट। क्वेश्चन के हिसाब से द पॉइंट ए इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, तो हमने ये कर दिया 5 सेंटीमीटर। फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको दी हुई है, इसको हम दे देते बी, और ये आपको दिया हुआ है विच इज 4 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको दिया हुआ है, आपको पूछा है रेडियस ऑफ सर्कल, आपको पूछा है रेडियस ऑफ सर्कल। क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर समझ नहीं आता है तो मैं तो सिर्फ यही बोलूंगा कि आपको पता है कि ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल में सबसे लंबी साइड हाइपोटेन्यूज होती है जो 5 है,
और गिवन 2 में आपको रेडियस पूछा है और एक नहीं पूछा, मतलब वो क्या होगा 4। अब आप सिंपल मैथमेटिक्स यूज करके, आपको पता है थ्योरम 10.1 के हिसाब से ये आपका 90 डिग्री होगा। तो सीधा मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूं, जो है OA स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर। सीधी वैल्यू लगाई, OA आपका 5 का स्क्वायर, OB आपका R का स्क्वायर, BA आपका 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, R स्क्वायर आपको निकालना है, 4 का स्क्वायर 16। मैथमेटिक्स यूज करके 16 भैया को पीछे भेज देंगे, ये हो गया 9। तो R की वैल्यू होगी 3 एंड -3, जो होगी ये होगी नॉट पॉसिबल, तो R की वैल्यू क्या हो गई 3। तो ये तुम्हारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते, अगेन एक इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स यानी जिसका सेंटर एक, रेडियस अलग अलग। तो हमने क्या किया, हमने 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना दिए। एक छोटू सा सर्कल बनाया जिसका सेंटर O है, एक मोटू सा सर्कल बनाया जिसका भी सेंटर O है, पर रेडियस एक की छोटी है और एक की बड़ी है। सर्कल जैसा लग नहीं रहा, पर आप इसको मान के चलो कि सर्कल है फिलहाल के लिए। क्वेश्चन के हिसाब से 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 एंड 3, मतलब एक बड़ा वाला जो सर्कल है उसका रेडियस 5 है, छोटा वाला जो सर्कल उसका रेडियस 3 है। तो एक काम करता हूं मैं, दोनों कंबाइन कर देता हूं। ये कितना है, बड़ा रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये कनेक्ट कर दिया 3 सेंटीमीटर, ये भी रेडियस है। आप बोलो अगर O से मैं बोलता हूं A और ये बोलता हूं मैं B, तो OA आपका बड़े का रेडियस हो गया तो 5 लिख दिया, OB आपके छोटे का रेडियस हो गया तो वो 3 लिख दिया। क्वेश्चन के हिसाब से आपने क्या किया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, ओके, ऑफ द लार्जर सर्कल। आपको कॉर्ड की लेंथ निकालनी है लार्जर सर्कल की, विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, जो स्मॉलर सर्कल को टच करता है। मतलब वो क्या है, वो बड़े सर्कल का तो कॉर्ड है, पर छोटे सर्कल का वो टच करता है। तो हमने क्या किया, जैसे मैं अगर ये कनेक्ट करूं, इसको अगर मैं कनेक्ट करूं, इसको मैं P नाम दे दूं, तो मैं बोल पाऊंगा AP इज अ कॉर्ड। सही बात है, AP कॉर्ड है जो सर्कल को, छोटे वाले सर्कल को B पॉइंट पे टच करता है। काम हो गया। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है लेंथ ऑफ द कॉर्ड, ओके, आपको निकालना है AP। अगेन सिंपल मैथमेटिक्स, इसको भी इसके साथ कनेक्ट कर देता हूं। सही बात है। अब अगर मैं ऐसा बोलूं, AP कॉर्ड तो है बड़े सर्कल का, पर AP टेंजेंट भी है छोटे वाले सर्कल पे। सही बात है, AP मतलब AB जो आपने ड्रॉ किया है वो टेंजेंट ही गिरा है ना छोटे वाले सर्कल पे, और OB रेडियस है, तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा। सही बात है, काम खत्म। आपको एक पता है, OA पता है, OB पता है। क्या मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं, लगाइए। OA स्क्वायर आपका हाइपोटेन्यूस है, OA स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर। मैथमेटिक्स यूज करके OA आपका 5 का स्क्वायर, OB आपका 3 दिया है 3 का स्क्वायर, BA अपने को निकालना है। 5 स्क्वायर होता है 25, 3 स्क्वायर होता है 9, BA स्क्वायर बराबर, अगर आपको BA निकालना है तो 9 को भेजा वहां पे, 25 माइनस 9 जो हो जाएगा 16, तो आपका BA हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो आपको BA मिल गया 4 सेंटीमीटर। विद द सेम टेक्निक देखो, ये वाला ट्रायंगल को देखो, क्या वो वही बन रहा है, PB टेंजेंट, OB रेडियस, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ये भी 90 डिग्री। सिंपल मैथमेटिक्स वहां पे भी लगाओगे, OP स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, ये आपका 3 है। क्या मैं OP को 5 सेंटीमीटर बोल सकता हूं, बोलो हाँ, क्यों, क्योंकि OP क्या है, बड़े वाले सर्कल का रेडियस। सेम सब कुछ सेम, आपको PB भी वापस मिल जाएगा 4 सेंटीमीटर। दोनों चीज मिल गई। आपको अगर AP निकालने को बोलूं तो इट इज जस्ट द एडिशन ऑफ PB प्लस BA, जो आपका है 4 + 4, जो आपको दे देगा 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन यहां पे खत्म। आज हमने एक्सरसाइज 10.2 के 1 से लेकर 7 क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम 8 से लेकर 13 क्वेश्चंस को भी कंप्लीट कर देंगे। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने 10 स्टैंडर्ड फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दीजिए, और उसके बाजू में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर।